हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है आज एक धमाकेदार क्लास होगा। धमाकेदार क्लास टेंस का धमाकेदार क्लास होगा। आज क्या क्लास होगा? पूरा का पूरा टेंस 3 क्लास में ख़त्म। इसके बाद और कहीं टेंस आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। टेंस का झमेला सा, टेंस का प्रॉब्लम ख़त्म। 3 क्लास लूँगा। 3 क्लास में अगर टेंस आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर मुझे बोलना भाई। लेकिन दिल से आपको भी देखना पड़ेगा, वीडियो को दिल से समझना पड़ेगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वीडियो को देखते रहिएगा और इंशाल्लाह जरूर समझ में आपका आ जाएगा। और धमाकेदार क्लास होने जा रहा है भाई। टेंस का नंबर 1 क्लास आपको कहना हूँ, खास करके मैं आया हूँ उर्दू बच्चों के लिए। टेंस का जो है नंबर 1 क्लास आज शुरू होने जा रहा है। आज पार्ट और क्लास 1 होगा, यानी 3 क्लास में पूरा का पूरा टेंस खत्म। इसके बाद कहीं आपको टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। और उसके लिए जो है आपको एक काम और भी करना होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपको भार 1, 2, 3, 4, 5 तक याद कर लेना पड़ेगा। और वो जो है भार 1, 2, 3, 4, 5 वो पूरा का पूरा मैं जो है दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, वो याद कर लीजिए। तो डेली 5-5 करके याद करोगे तो हो जाएगा। चलिए आओ, अब हम लोग क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। तो टेंस का उर्दू होता है जमाना। टेंस का उर्दू होता है जमाना। टेंस ये इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज द हार्ट ऑफ द इंग्लिश। ये जो टेंस है इंग्लिश का हार्ट है। इसके बगैर इंग्लिश अधूरी है भाई। अगर टेंस नहीं पढ़ोगे ना इंग्लिश पढ़ पाओगे सही से, ना इंग्लिश बोल पाओगे, ना इंग्लिश आप समझ पाओगे। इसी वजह टेंस को इंग्लिश का जो है रूह बोला गया है। आप टेंस अगर बढ़िया से समझ गए तो मजा आ जाएगा भाई। मजाक नहीं करो, मजा आ जाएगा। इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में और समझने में मजा आ जाएगा। और मैं वही काम करने जा रहा हूँ। ये क्लास 1 है। क्लास 1 देखिए, क्लास 2 देखिए, क्लास 3 देखिए। क्लास 3 तक आप किंग बन जाएंगे टेंस का। कोई भी सेंटेंस दुनिया का आपको दे देगा, आप बना सकते हैं। यू कैन मेक इजिली एनी सेंटेंस। आप अगर ये 3 क्लास कर लिए तो चलिए सबसे पहले थोड़ा टेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टेंस का मतलब होता है जमाना। टेंस मतलब जमाना। तो टेंस कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है भाई। टेंस 3 तरह का। टेंस हो गया 3 तरह का। अब देखिए टेंस 3 तरह का हो जाएगा। एक हो गया प्रेजेंट टेंस, लिख के दिखा देता हूं, देख लीजिए आप लोग। टेंस 3 तरह का होता है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस कितने तरह का हो गया? 3 तरह का। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। 3 तरह का टेंस होता है। और ये 3 तरह का टेंस अभी 3 मिनट में नहीं लगेगा आपको समझने में। 3 मिनट नहीं लगेगा। तो टेंस कितने तरह का? 3 तरह का। टेंस 3 तरह का होता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये टेंस हो गया। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस, जो मौजूदा जमाना है भाई, जो जिस हाल में हम लोग जी रहे हैं। जैसे इंसान का जिंदगी भी 3 जमाने में गुजर रहा है। बचपन की जिंदगी, ये बचपन की जिंदगी होता है जो गुजर गया। ये जो एक जवानी की जिंदगी जो अभी हम लोगों का है, और जो है बुढ़ापा की जिंदगी जो आने वाला है। तो इंसान का जिंदगी जिस तरह से 3 हालत में गुजर जाता है, बचपन की जिंदगी, जवानी की जिंदगी और बुढ़ापा की जिंदगी, उसी तरह से टेंस भी 3 तरह का होता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये 3 तरह का टेंस को आपको पढ़ना है। प्रेजेंट मतलब जो है, जो अब जो जमाना है, जो मौजूद है, उसको मौजूदा जमाना भी कहते हैं उर्दू में। पास्ट टेंस ये मौजूदा जमाना है, ये जो है गुजरा हुआ जमाना है, ये आने वाला जमाना है। तो 3 तरह का होता है। चलो हम लोगों ने यहाँ तक टेंस कितने तरह का? 3 तरह का। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। चलिए अब टेंस का तो हम लोग डिफिनीशन सीख लिए भाई। टेंस का डिफिनीशन सीख लिए। अब देखिए टेंस में हम लोग बस एकदम इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बनाया जाएगा सेंटेंस, कैसे हम लोग इजी में सेंटेंस को बना सकते हैं और बगैर फॉर्मूला रटे हुए। आजकल तो ट्रेनिंग चल गया है भाई, फॉर्मूला रटा रटा करके बच्चों को बोरिंग करा देते हैं। या बगैर फॉर्मूला का आप सेकंड में सेंटेंस को बना सकते हैं। देख लीजिए आप। अब देखिए एक बार और मेरे साथ बोल लीजिए। टेंस कितने तरह का? 3 तरह का। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। बस इतना सीख लिए। अब देखिए, अब हम लोग जो है टेंस का जो है रूल याद करना जरूरी है भाई। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अगर ध्यान से सुन लिए तो मजा आ जाएगा।
जिंदगी में कभी दिक्कतें नहीं होगा सेंटेंस बनाने में। देखिए हम लोग का पहला रूल बोलिए, पहला फॉर्मूला बोलिए, पहला कंसेप्ट बोलिए। अब क्या करना है, जुमले के आखिर में, किसके आखिर में, जुमले के आखिर में, जुमले के आखिर में रहा, रहे और क्या रही। अगर जुमले के आखिर में, जुमले के आखिर में, जुमले के आखिर में, अगर जुमले के आखिर में, अगर जुमले के आखिर में रहा, रहे, रही हो तो वह कौन सा भार्ब यूज होगा, भार्ब फोर यूज होगा। कौन सा भार्ब यूज होगा, भार्ब फोर यूज होगा। भाई याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा भाई। जुमले के आखिर में कोई भी सेंटेंस अभी बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, पहले ये याद कर लेना है। जुमले के आखिर में कोई भी जुमला हो सकता है, जुमले के आखिर में रहा, रहे, रही, हो। अगर कोई भी जुमले के आखिर में क्या मिले तुमको, रहा मिल जाए, रहे मिल जाए, रही मिल जाए, तो वह आपको V4 का यूज करना पड़ेगा। V4 बोले तो आईएनजी वाला, V4 बोले तो आईएनजी वाला, भार 1 प्लस आईएनजी, भार 1 में आईएनजी जोड़ देना है तो V4 बन जाएगा। अब पहले फॉर्मूला एक्जुअली भाव, क्या एक्जुअली भाव, एक्जुअली भाव क्या क्या है, इज, एम, आर, एक्जुअली भाव क्या, इज, एम, आर। उसके बाद वाज, वेयर, वाज, वेयर, विल बी और शैल बी। देख लीजिए, बस कहानी खत्म। ये अगर आपको याद हो गया और अगर ये याद कर लीजिए तो सेंटेंस बनाने का कहानी खत्म, सेंटेंस बनाने में मजा आ जाएगा। देखिए क्या करना है, जुमले के आखिर में, किसके आखिर में, जुमले के आखिर में रहा, रहे, रही हो। अगर किसी भी जुमले के आखिर में ये तीन आ जाए, रहा आ जाए, रहे आ जाए, रही आ जाए, तो वह क्या लगाना होगा, V4 लगाना होगा। मतलब के V4 लगाना है। V4 कैसे बनता है, भार 1 में आईएनजी जोड़ दीजिए, V4 बन जाएगा। उसके बाद एक्जुअली भाव। अब देखिए एक्जुअली भाव क्या है, एक्जुअली भाव इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी। ये तो बचपन में पढ़े होंगे भाई, इज, एम, आर बहुत पढ़े हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर भी पढ़े हैं और विल भी पढ़े हैं। अब देखिए यहाँ एक सेंटेंस लेते हैं हम लोग आसानी के लिए कि मैं एक आम खा रहा हूं। अब देखिए सेंटेंस को क्या लिखा गया कि मैं एक आम खा रहा हूं, मैं एक आम खा रहा हूं। ये कोई सेंटेंस दे दिया आपको बनाने के लिए, कोई सेंटेंस दे दिया तो पहले आ जाओ। पहला रूल मैंने क्या बोला कि इसको याद करना ही है। जुमले के आखिर में क्या देखना है, रहा है कि नहीं, रहे है कि नहीं, रही है कि नहीं। अगर ये तीनों हैं तो आपको लगा देना है V4। V4 मतलब V1 में आईएनजी जोड़ दीजिए, V4 बन जाएगा। उसके बाद एक्जुअली भाव देखिए, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी। अब देखिए इज मना है, एम मना हूँ, आर मना है। अब वाज मतलब था, थे, थी, वेयर मना थे, विल मना का आगे की। अब यह देखिएगा, ये आसानी से आप समझ जाइएगा। क्या समझिएगा, देखिए मैं एक आम खा रहा हूं, तो दुनिया में कोई भी अगर आपको सेंटेंस बनाने के लिए देता है तो पहले सेंटेंस को भाई एकदम विदाउट हेजिटेशन पढ़ लीजिए। सेंटेंस को पहले पढ़िए, पढ़िए क्या लिखा गया है, बोलो सब क्या लिखा है, मैं एक आम खा रहा हूं। क्या ये सेंटेंस को पढ़ लिए। सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये सब्जेक्ट वगैरह ये सब याद करने की जरूरत नहीं। आप सेंटेंस में सबसे पहले सेंटेंस पढ़ लिए। सेंटेंस पढ़ने के बाद आप देखिए कि इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है सेंटेंस में। तो काम हो रहा है खाने का, कौन सा काम हो रहा है सेंटेंस में, खाने का काम हो रहा है। क्या खाने का, आम खाने का काम हो रहा है। तो सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, देखिए मैं एक आम खा रहा हूं, कौन सा काम हो रहा है, खाने का। तो खाने का इंग्लिश क्या होता है, बोलो जल्दी, खाने का इंग्लिश क्या होता है, खाने का इंग्लिश होता है ईट। खाने का इंग्लिश होता है क्या, ईट। खाने का इंग्लिश ईट होता है, खाने का इंग्लिश ईट लिख दिए। जो ही ईट लिखे तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला में क्या है, देखिए जुमले के आखिर में जब भी क्या होगा, रहा होगा, रहे होगा, रही होगा, वहां पर V4 लगाना होगा। यानी यहाँ पर देख लीजिए मैं एक आम खा रहा हूँ, यहाँ पर रहा है कि नहीं, देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए जुमले के आखिर में रहा है कि नहीं, हाँ है, रहा है कि नहीं, देखो तो हाँ रहा है। जब रहा है तो जब रहा रही होगा तो V4 बनाना होगा। तो ये क्या V4 है, बोलो V4 है, V4 है नहीं, ईट जो है V1 है। अब इसको जो है V4 बनाना होगा।
भी4 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, भी4 बन गया। बस एक सेंटेंस बनाने सीख जाइए। एक सेंटेंस अगर बनाना आ गया तो हजारों लाखों सेंटेंस आप बना सकते हैं। मैं भी 18 हो गया, यानी भी4 बना दिया, आईएनजी बना, तो ये पहला वाला फॉर्मूला खत्म। अब देखिए खा रहा हूँ, खा रहा हूँ। आप सवाल करो, इसी से सवाल करो, क्या कर रहे हैं भाई, खा रहा हूँ, खा रहा हूँ, खा रहा हूँ। आप सवाल करो, कौन खा रहा है भाई, कौन खा रहा है, बताओ। खा रहा हूँ, खा रहा हूँ, कौन खा रहा है। तो देखिए कौन खा रहा है, मैं। ये अपने आप जवाब देगा, मैं। भाई कौन खा रहा है, जवाब देगा कौन, मैं। तो मैं का इंग्लिश, जल्दी बोलो, मैं का इंग्लिश, जल्दी बोलो। मैं का इंग्लिश हो गया आई। मैं का इंग्लिश क्या हो गया, आई। मैं का इंग्लिश क्या हो गया, आई हो गया। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होगा। अभी हम लोग बस इसी को बोलिए ईजमार को, बस उधर अभी छोड़िए ईजमार, यानी हम लोग प्रेजेंट टेंस का जो है फॉर्म आगे पढ़ रहे हैं। बस वो बाद में बताऊंगा कि कौन सा टेंस है, कैसा है। यहाँ पर ये समझने की कोशिश, ईजमार का अभी यूज करेंगे हम लोग पहले सेंटेंस में। अब देखिए क्या है, आई। आई के साथ क्या यूज होता है, ईजमार में से क्या यूज होगा, आई के साथ। आई के साथ यूज होगा एम। आई के साथ क्या होगा, यूज होगा एम। आई के साथ क्या होगा, एम का इस्तेमाल होगा। आई के साथ क्या होगा, एम, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग। देखिए आई के साथ एम फिक्स है, आई के साथ एम फिक्स है, बस याद रखो एम का इस्तेमाल सिर्फ आई के साथ और किसी के साथ नहीं। एम किसके साथ जाएगा, बोलो, एम किसके साथ, आई के साथ। तो आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। सब कहता है कि भाई क्या खा रहे हो रे भाई, क्या खा रहे हो, बताओ क्या खा रहे हो। कह रहा है कि भाई एक आम खा रहा हूँ। एक के लिए हम लोग लिखते हैं आ, और आम के लिए लिख देते हैं मैंगो। आम के लिए क्या लिख देते हैं, मैंगो लिख देते हैं। तो सेंटेंस बन गया भाई, सेंटेंस एकदम इजी बन गया, सेंटेंस इजी बन गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार फॉर्मूला पर फोकस दीजिए भाई। फॉर्मूला क्या है, आ जाइए एकदम धमाका मच जाएगा क्लास टेंस का। तो आ जाओ, जुमले के आखिर में रहा, रहे, रही हो तो वहां पर क्या लगाना होगा, भी4। ठीक, जुमले के आखिर में जब भी तुम अगर देख लो जुमले के कोई भी जुमला के आखिर में रहा है, रहे, रही है, तो क्या लगाना होगा, भी4। चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो, पास्ट टेंस में, भी4 लगेगा ही लगेगा। क्या लगेगा, भी4 लगेगा ही लगेगा। चलो ठीक है। और एक्जुअली वर्ब का भी, एक्जुअली वर्ब क्या होगा, एक्जुअली वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल भी। देखिए ये एक्जुअली वर्ब किस में है, प्रेजेंट में। अगर यहाँ रहेगा तो पास्ट में, यहाँ रहेगा तो फ्यूचर में। सेंटेंस को देख लीजिए, मैं एक आम खा रहा हूँ। तो खा रहा हूँ तो क्या है, काम अभी जारी है सर, कंटिन्यू चल रहा है काम, जारी है तो जारी है। तो देख लीजिए, तो मैंने क्या बोला, पहले क्या करना है आपको, सेंटेंस को पढ़ लेना है। कोई भी सेंटेंस देता बनाने के लिए आप पहले पढ़िए। एट फर्स्ट यू विल हैव टू रीड द सेंटेंस। आप सेंटेंस को पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, मैं एक आम खा रहा हूँ। पढ़िए, पहला काम, पहला रूल, सेंटेंस को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद दूसरा काम क्या होता है, वो सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है। देख लीजिए सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है खाने का। काम कौन सा हो रहा है, खाने का। काम कौन सा हो रहा है, खाने का। तो खाने का इंग्लिश हम लोग लेते क्या, ईट। ईट जो ही लिखे, बोला कि सर आप तो गलत किए। कहें कि सर सेंटेंस के आखिर में नहीं देख पा रहे हैं कि रहा है। अच्छा, जब रहा है तो कौन सा भार होगा, भार4 होगा। तो भार1 में क्या जोड़ दिए हमने, भार1 में जोड़ दिए ING, तो क्या बन गया, ये भार4 बन गया। जो भी भार बन गया, खा रहा है, खा रहा है। अब सवाल को, खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है सर, तो सवाल नहीं करोगे कौन खा रहा है। तो कह रहा है कि मैं खा रहा हूँ, मैं का इंग्लिश, जल्दी बोलो आई। मैं का इंग्लिश आई, तो आई बैठा दी, मैं का इंग्लिश आई बैठा दी। उसके बाद मैं का इंग्लिश आई बैठा दी। अब आई मीटिंग हो गया, आई के साथ फिक्स है, जैसे पति पत्नी चिपका हुआ रहता है। तो उसी तरह से क्या है सर, आई के साथ एम चिपका हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई इंसान किसी का साथ चिपका हुआ रहता है, जैसे अब देखोगे सर नया नया ट्रेंडिंग आया है, बाइक में बैठता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो क्या करता है, चिपक के बैठता है कि नहीं, बोलो, हाँ बैठता है, चिपक के बैठता है। तो उसी तरह से जो है एम जो है वो क्या होगा, एम फिक्स है, किसके साथ, आई के साथ। वो एम किसी के साथ नहीं जाएगा, किसके साथ, आई के साथ फिक्स है वो एकदम। आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए, बहुत सब जगहों में आता है एम का इस्तेमाल। एम फिक्स है, एम चिपका हुआ है, किसके साथ, एम चिपका हुआ है आई के साथ। एम किसके साथ चिपका हुआ है, आई के साथ है। तो क्या हो गया, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। क्या खा रहे, ये काम खा रहा हूँ।